रहता हूँ मैं, और मैंने यहाँ दिंगड़ा क्लासेस में ज्वाइन किया था पिछले साल। तो मेरी स्टडी बढ़िया चली, यहाँ पे बढ़िया अच्छे सर हैं। मेरा अभी IBPS क्लर्क में हुआ है तो पंजाब में। तो आप भी तैयारी करो, बढ़िया होगा। नर्वस मत होना कभी भी। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आप कभी नर्वस मत होना। कोई कुछ कहता है तो कहने दो, लोग बोलते हैं बोलने दो। मेरे को भी बहुत कहते थे हाथ के बारे में, ये हाथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या करेगा तू। अब वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ करके दिखा दिया। मुझे मेरे सर का, पुनीत सर जी का और पूरी फैमिली का और यहाँ के पूरे सर का पूरा सहयोग रहा है। लक्ष्मण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप पढ़ाई करते थे तब कभी आप डीमोटिवेट हो जाते होंगे, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलता था? तभी स्टडी में की है मैंने, और आगे पीछे नहीं करता था। जैसे लिख लेता था शाम को जाके, लेकिन पढ़ता सुबह ही था मैं 5-6 घंटे आराम से। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी इस जर्नी में आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा आपके साथ? उनका पूरा ही सहयोग रहा है। अगर मैं डीमोटिवेट होता तो नहीं देखता था कि जब मम्मी पापा साथ हैं तो फिर अपने क्यों पीछे हटें। जब इतना सहयोग मिल रहा है अपने को तो फिर कुछ करके दिखाओ ना, तो बस। और जब आप तैयारी करते थे तो दिंगड़ा क्लासेस के स्टाफ से आपको किस तरह का कोऑपरेशन मिलता था? पूरा कोऑपरेशन था इनका, पूरा A to Z। कुछ भी पूछना है, कुछ भी मतलब एक सवाल को अगर 10 बार भी पूछ लो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई कुछ कहते नहीं थे सर। बढ़िया स्टाफ है, बढ़िया अच्छा है, पूरे फैमिली के तरह ही हैं। जैसे पुनीत सर का तो मतलब सीधी बात में तो ऐसा बंदा देखा ही नहीं कहीं बहुत जगह गया हूँ मैं, लेकिन ऐसे सर नहीं देखे मैंने कहीं भी कि इतना नेचर, अच्छा नेचर हो, इतने प्यार से पढ़ाने वाले। और जो करवा दिया ना बस वही आएगा, गारंटेड है। लिख के ले लो चाहे। थैंक यू। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आप जब तैयारी करते थे कभी आप डीमोटिवेट हो जाते थे तो कहाँ से मोटिवेशन लेते थे आप? डीमोटिवेट होते थे तो पहले तो सर अपने मम्मी पापा को ही देखते थे कि कैसे हमने लाइफ इन्होंने स्पेंड किया बच्चे, तो उन्हें देख के ही बस मोटिवेट हो जाते थे कि कुछ करना है, इनके लिए करना है कुछ, बस। और अब जब आपको सफलता मिल गई है, सिलेक्शन आपने ले ली है, तो अब आपके परिवार में, आपके घर में किस तरह का माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, खुश हैं, सभी खुश हैं, बहनें खुश हैं, सभी खुश हैं, A to Z सभी खुश हैं। हमारा मोहल्ला बहुत बड़ा है, सभी मोहल्ले वाले आके घर पे गए हैं कि बस बहुत ज़्यादा खुशी थी। उस दिन तो नींद ही नहीं आई रात को। और अंत में जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस कभी निराश मत होना। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मेरे भी 2-3 बार सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं मेंस दे के आया हूँ, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ मेंस में। काफ़ी नंबर कम रह जाते थे, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन मैं कभी डिमोटिवेट कम ही हुआ हूँ लाइफ में अपने में। जो हो गया, उसे अपने बदल नहीं सकते। आगे फ्यूचर तो संभाल सकते हैं अपना। बहुत अच्छा लगा लक्ष्मण जी आपसे बात करके। दिंगड़ा क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। आपने देखा कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हार ना मानते हुए हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। बने रहिए दिंगड़ा क्लासेस के साथ। थैंक यू। नमस्कार, दिंगड़ा क्लासेस ऑनलाइन स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां निरंतर हम आपको सफलता की नई नई कहानियां सुनाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में फिर से मौजूद हैं एक और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार ना मानते हुए सफलता को हासिल किया। हेलो, स्वागत है आपका दिंगड़ा क्लासेस में। आपके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है और पदमपुर में रहता हूँ मैं, और मैंने यहाँ दिंगड़ा क्लासेस में ज्वाइन किया था पिछले साल। तो मेरी स्टडी बढ़िया चली, यहाँ पे बढ़िया अच्छे सर हैं। मेरा अभी IBPS क्लर्क में हुआ है तो पंजाब में। तो आप भी तैयारी करो, बढ़िया होगा। नर्वस मत होना कभी भी। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आप कभी नर्वस मत होना। कोई कुछ कहता है तो कहने दो, लोग बोलते हैं बोलने दो। मेरे को भी बहुत कहते थे हाथ के बारे में, ये हाथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या करेगा तू। अब वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ करके दिखा दिया। मुझे मेरे सर का, पुनीत सर जी का और पूरी फैमिली का और यहाँ के पूरे सर का पूरा सहयोग रहा है। लक्ष्मण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप पढ़ाई करते थे
तब कभी आप डीमोटिवेट हो जाते होंगे, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलता था? और पढ़ाई को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? कितनी देर पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? ये यहाँ से घर में जाते ही जैसे रेस्ट करो, रेस्ट कर लिया और उठते बाद में स्टडी जो करवाया है मैं तेरे रफ में उतारता था भाई। यहाँ पे जाके पहले रफ में उतारा हुआ फेयर में उतारो, ऐसे करके बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते थे। सुबह 4 बजे उठना ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम अपना माइंड क्या होता है, फ्रेश होता है। उस माइंड उसकी वजह से मैं सुबह 4 बजे 3:30 4 बजे उठ जाता था और बढ़िया वहाँ तभी स्टडी में की है मैंने, और आगे पीछे नहीं करता था। जैसे लिख लेता था शाम को जाके, लेकिन पढ़ता सुबह ही था मैं 5-6 घंटे आराम से। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी इस जर्नी में आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा आपके साथ? उनका पूरा ही सहयोग रहा है। अगर मैं डीमोटिवेट होता तो नहीं देखता था कि जब मम्मी पापा साथ हैं तो फिर अपने क्यों पीछे हटें। जब इतना सहयोग मिल रहा है अपने को तो फिर कुछ करके दिखाओ ना, तो बस। और जब आप तैयारी करते थे तो धिंगड़ा क्लासेस के स्टाफ से आपको किस तरह का कोऑपरेशन मिलता था? पूरा कोऑपरेशन था इनका, पूरा A to Z। कुछ भी पूछना है, कुछ भी मतलब एक सवाल को अगर 10 बार भी पूछ लो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई कुछ कहते नहीं थे सर। बढ़िया स्टाफ है, बढ़िया अच्छा है, पूरे फैमिली के तरह ही हैं। जैसे पुलमिस सर का तो मतलब सीधी बात में तो ऐसा बंदा देखा ही नहीं कहीं। कहीं बहुत जगह गया हूँ मैं, लेकिन ऐसे सर नहीं देखे मैंने कहीं भी कि इतना नेचर, अच्छा नेचर हो, इतने प्यार से पढ़ाने वाले। और जो करवा दिया ना बस वही आएगा, गारंटेड है। लिख के ले लो चाहे। थैंक यू। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आप जब तैयारी करते थे, कभी आप डीमोटिवेट हो जाते थे तो कहाँ से मोटिवेशन लेते थे आप? डीमोटिवेट होते थे तो पहले तो सर अपने मम्मी पापा को ही देखते थे कि कैसे हमने लाइफ इन्होंने स्पेंड किया बच्चे, तो उन्हें देख के ही बस मोटिवेट हो जाते थे कि कुछ करना है, इनके लिए करना है कुछ, बस। और अब जब आपको सफलता मिल गई है, सिलेक्शन आपने ले ली है, तो अब आपके परिवार में, आपके घर में किस तरह का माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, खुश हैं, सभी खुश हैं, बहनें खुश हैं, सभी खुश हैं, A to Z सभी खुश हैं। हमारा मोहल्ला बहुत बड़ा है, सभी मोहल्ले वाले आके घर पे गए हैं कि बस बहुत ज़्यादा खुशी थी। उस दिन तो नींद ही नहीं आई रात को। और अंत में जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस कभी निराश मत होना, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मेरे भी 2-3 बार सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं मेंस दे के आया हूँ, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ मेंस में, काफ़ी नंबर कम रह जाते थे, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन मैं कभी डिमोटिवेट कम ही हुआ हूँ लाइफ में अपने में। जो हो गया हो गया, उसे अपने बदल नहीं सकते, आगे फ्यूचर तो संभाल सकते हैं अपना। बहुत अच्छा लगा लक्ष्मण जी आपसे Thank बात you, करके। ma'am। धिंगड़ा क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम। आपने देखा कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हार ना मानते हुए हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। बने रहिए धिंगड़ा क्लासेस के साथ। थैंक यू। नमस्कार, धिंगड़ा क्लासेस ऑनलाइन स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां निरंतर हम आपको सफलता की नई नई कहानियां सुनाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में फिर से मौजूद हैं एक और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार ना मानते हुए सफलता को हासिल किया। हेलो, स्वागत है आपका धिंगड़ा क्लासेस में। आपके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है और पदमपुर में रहता हूँ मैं। और मैंने यहाँ धिंगड़ा क्लासेस में ज्वाइन किया था पिछले साल। तो मेरी स्टडी बढ़िया चली, यहाँ पे बढ़िया अच्छे सर हैं। मेरा अभी IBPS क्लर्क में हुआ है तो पंजाब में। तो आप भी तैयारी करो, बढ़िया होगा। नर्वस मत होना कभी भी। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आप कभी नर्वस मत होना। कोई कुछ कहता है तो कहने दो, लोग बोलते हैं बोलने दो। मेरे को भी बहुत कहते थे हाथ के बारे में, ये हाथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या करेगा तुम। अब वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ करके दिखा दिया। मुझे मेरे सर का, पुनीत सर जी का और पूरी फैमिली का और यहाँ के पूरे सर का पूरा सहयोग रहा है। लक्ष्मण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप पढ़ाई करते थे तब कभी आप डीमोटिवेट हो जाते होंगे, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलता था? और पढ़ाई को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? कितनी देर पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? ये यहाँ से घर में जाते ही जैसे रेस्ट करो, रेस्ट कर लिया और उठते बाद में स्टडी जो करवाया है मैं तेरे रफ में उतारता था भाई। यहाँ पे
जाके पहले रफ में उतारा हुआ फेयर में उतारो, ऐसे करके बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते थे। सुबह 4 बजे उठना ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम अपना माइंड क्या होता है, फ्रेश होता है। उस माइंड उसकी वजह से मैं सुबह 4 बजे 3:30-4 बजे उठ जाता था और बढ़िया वहाँ तभी स्टडी में की है मैंने, और आगे पीछे नहीं करता था। जैसे लिख लेता था शाम को जाके, लेकिन पढ़ता सुबह ही था मैं 5-6 घंटे आराम से। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी इस जर्नी में आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा आपके साथ? उनका पूरा ही सहयोग रहा है। अगर मैं डीमोटिवेट होता तो नहीं देखता था कि जब मम्मी पापा साथ हैं तो फिर अपने क्यों पीछे हटें। जब इतना सहयोग मिल रहा है अपने को तो फिर कुछ करके दिखाओ ना, तो बस। और जब आप तैयारी करते थे तो धिंगड़ा क्लासेस के स्टाफ से आपको किस तरह का कोऑपरेशन मिलता था? पूरा कोऑपरेशन था इनका, पूरा A to Z। कुछ भी पूछना है, कुछ भी मतलब एक सवाल को अगर 10 बार भी पूछ लो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई कुछ कहते नहीं थे सर। बढ़िया स्टाफ है, बढ़िया अच्छा है, पूरे फैमिली के तरह ही हैं। जैसे पुलमिस सर का तो मतलब सीधी बात में तो ऐसा बंदा देखा ही नहीं कहीं बहुत जगह गया हूँ मैं, लेकिन ऐसे सर नहीं देखे मैंने कहीं भी कि इतना नेचर, अच्छा नेचर हो, इतने प्यार से पढ़ाने वाले। और जो करवा दिया ना बस वही आएगा, गारंटेड है, लिख के ले लो चाहे। थैंक यू। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आप जब तैयारी करते थे, कभी आप डीमोटिवेट हो जाते थे तो कहाँ से मोटिवेशन लेते थे आप? डीमोटिवेट होते थे तो पहले तो सर अपने मम्मी पापा को ही देखते थे कि कैसे हमने लाइफ इन्होंने स्पेंड किया बच्चे को, तो उन्हें देख के ही बस मोटिवेट हो जाते थे कि कुछ करना है, इनके लिए करना है कुछ, बस। और अब जब आपको सफलता मिल गई है, सिलेक्शन आपने ले ली है, तो अब आपके परिवार में, आपके घर में किस तरह का माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, खुश हैं, सभी खुश हैं, बहनें खुश हैं, सभी खुश हैं, A to Z सभी खुश हैं। हमारा मोहल्ला बहुत बड़ा है, सभी मोहल्ले वाले आके घर पे गए हैं कि बस बहुत ज़्यादा खुशी थी उस दिन, तो नींद ही नहीं आई रात को। और अंत में जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस कभी निराश मत होना, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मेरे भी 2-3 बार सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं मेंस दे के आया हूँ, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ मेंस में, काफ़ी नंबर कम रह जाते थे, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन मैं कभी डिमोटिवेट कम ही हुआ हूँ लाइफ में अपने में। जो हो गया उसे अपने बदल नहीं सकते, आगे फ्यूचर तो संभाल सकते हैं अपना। बहुत अच्छा लगा लक्ष्मण जी आपसे Thank बात you, करके। ma'am। धिंगड़ा क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। आपने देखा कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हार ना मानते हुए हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। बने रहिए धिंगड़ा क्लासेस के साथ। थैंक यू। नमस्कार, धिंगड़ा क्लासेस ऑनलाइन स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां निरंतर हम आपको सफलता की नई नई कहानियां सुनाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में फिर से मौजूद हैं एक और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार ना मानते हुए सफलता को हासिल किया। हेलो, स्वागत है आपका धिंगड़ा क्लासेस में। आपके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है और पदमपुर में रहता हूँ मैं, और मैंने यहाँ धिंगड़ा क्लासेस में ज्वाइन किया था पिछले साल। तो मेरी स्टडी बढ़िया चली, यहाँ पे बढ़िया अच्छे सर हैं। मेरा अभी IBPS क्लर्क में हुआ है तो पंजाब में। तो आप भी तैयारी करो, बढ़िया होगा, नर्वस मत होना कभी भी। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आप कभी नर्वस मत होना। कोई कुछ कहता है तो कहने दो, लोग बोलते हैं बोलने दो। मेरे को भी बहुत कहते थे हाथ के बारे में, ये हाथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या करेगा तू। अब वो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ करके दिखा दिया। मुझे मेरे सर का, पुनीत सर जी का और पूरी फैमिली का और यहाँ के पूरे सर का पूरा सहयोग रहा है। लक्ष्मण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप पढ़ाई करते थे तब कभी आप डिमोटिवेट हो जाते होंगे, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलता था? और पढ़ाई को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? कितनी देर पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? ये यहाँ से घर में जाते ही जैसे रेस्ट कर लिया और उठते बाद में स्टडी जो करवाया है मैं तेरे रफ में उतारता था भाई। यहाँ पे जाके पहले रफ में उतारा हुआ फेयर में उतारो, ऐसे करके बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते थे। सुबह 4 बजे उठना ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम अपना माइंड क्या होता है, फ्रेश होता है। उस माइंड उसकी वजह से मैं सुबह 4 बजे 3:30-4 बजे उठ जाता था और बढ़िया वहाँ